everyone and welcome back to the channel. Welcome back to another video. तो आज हम लोग स्पाइनल कर्वेचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए ही है क्योंकि फिजियोथेरेपी वाले स्टूडेंट्स ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं एंड आई हैव सीन बच्चों को पता ही नहीं होते कर्वेचर्स। सो आई थॉट आई डिस्कस दिस टॉपिक। तो हमारी जो ह्यूमन की स्पाइन है उसमें ना नेचुरल कर्व्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं शॉक अब्जॉर्प्शन में एंड बैलेंस मेंटेन करने में, एफिशिएंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन करने में। बिल्कुल सीधी नहीं होती है हमारी स्पाइन, ठीक है, थोड़ी सी कर्वी होती है। नॉर्मली 4 कर्व्स होते हैं विच आर वेरी नॉर्मल, होने ही चाहिए। सर्वाइकल रीजन पे लोडोसिस होता है थोड़ा सा, थोरैसिक रीजन पे काइफोसिस होता है, लंबर रीजन पे लोडोसिस होता है एंड सैक्रल रीजन पे काइफोसिस होता है। दीज आर एब्सोल्युटली नॉर्मल कर्वेचर्स, नॉर्मल कर्व्स। क्योंकि आपने, अगर आप ये पहली बार इसके बारे में पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये तो लोडोसिस काइफोसिस तो मतलब हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्लेन अ प्रॉब्लम कि ये डिफॉर्मिटी है या ये डायग्नोसिस है, बट दीज आर नॉर्मल नेचुरल कर्वेचर्स। सर्वाइकल लोडोसिस कहाँ है? सर्वाइकल स्पाइन में, नाम से पता चल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एंटीरियरली कन्वेक्स होता है। ये तब डेवलप होता है जब बच्चा जो है वो अपना हेड लिफ्ट करना शुरू कर देता है। इसका फंक्शन क्या है? हेड के वेट को सपोर्ट करना। बिल्कुल सीधा होगा तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा कर्वेचर तो चाहिए। थोरैसिक काइफोसिस है, लोकेशन अगेन थोरैसिक स्पाइन है, नाम से पता चल गया। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कन्वेक्स होता है पोस्टीरियरली, ये पैदा होते के साथ ही होता है एंड ये हमारे थोरैसिक ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। लंबर लोडोसिस लंबर रीजन में है। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंटीरियरली कन्वेक्स है। ये डेवलप होता है विद स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। जब धीरे धीरे बच्चा खड़ा होता है, चलना सीखता है, तो धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है एंड इसका काम ये है कि ये हमारी बॉडी के वेट को उठाता है। सेक्रल काइफोसिस जो है वो सेक्रल रीजन में है, पोस्टीरियरली कन्वेक्स होता है। ये कर्व जो है ये फिक्स्ड कर्व है, ठीक है। ये हमारा जो बॉडी का वेट है वो हिप पे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एबनॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर्स क्या है? देखो, एबनॉर्मल मतलब या तो ये कर्व ज्यादा बढ़ गए हैं या ये ज्यादा घट गए हैं। जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो नाम तो वही है, काइफोसिस, लोडोसिस या फिर स्कोलियोसिस, जिस कारण से हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो जाती है। काइफोसिस क्या है? एक्सेसिव पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द थोरैसिक स्पाइन। अगर हमारी थोरैसिक स्पाइन में ज्यादा हो गया पोस्टीरियर कर्वेचर तो वो काइफोसिस है। क्यों? या तो पुअर पोस्चर है, या ओस्टियोपोरोसिस है, या फिर शक्रूरमैन्स डिजीज है। तो इन सब रीजन से काइफोसिस होने का चांस है। कितने टाइप के होते हैं? पोस्चरल हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल हो सकता है। अब लोडोसिस, जब लंबर स्पाइन का एक्सेसिव एंटीरियर कर्वेचर हो जाए तो उसको बोलते हैं लोडोसिस। क्यों होता है? या तो एब्डोमिनल मसल्स हमारी वीक है, या वजन बहुत ज्यादा है। प्रेगनेंसी में नेचुरली हो जाता है लोडोसिस, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। या फिर पेशेंट को अगर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है तो लोडोसिस होना इज कॉमन। स्कोलियोसिस क्या है? लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विदाउट द रोटेशन। इसके फीचर्स क्या हैं? शोल्डर में एसिमेट्री आ जाती है एंड रिब पे हम्प आ जाता है, ठीक है, पेशेंट एक तरफ को झुक जाता है। कितने टाइप के स्पोलियोसिस है? इडियोपैथिक, कॉन्जेनाइटल, न्यूरोमस्कुलर एंड फंक्शनल। असेसमेंट कैसे करते हैं हम स्पाइनल कर्वेचर्स की? पोस्चर ऑब्जर्व करके, प्लम लाइन टेस्ट करके, एडम्स फॉरवर्ड बेंड टेस्ट करके, या फिर एक्सरे करके कॉब्स एंगल निकाल लेते हैं इसमें हम। कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज प्लम लाइन टेस्ट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज प्लम लाइन टेस्ट। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका हम? पोस्चरल करेक्शन करेंगे पेशेंट का, टाइट मसल जो है उसकी स्ट्रेचिंग देंगे, वीक मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे एंड वी विल प्रोवाइड अ ब्रेस इफ रिक्वायर्ड। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इन सब से?
अगर कर्वेचर बढ़ गया है या घट गया है तो पेशेंट को पेन होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड कॉस्मेटिक इश्यूज तो आएंगे। अगर पेशेंट की जो ओरिएंटेशन है, समझो स्कोलियोसिस हो गया, अगर वो राइट साइड में ज़्यादा बेंट हो गया या लेफ्ट साइड में ज़्यादा बेंट हो गया तो इट वुड बी नोटिसेबल टू पीपल। तो उसको लग सकता है कि अच्छा मैं तो ठीक नहीं दिख रहा हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स कर देना अगर कुछ और टॉपिक डिस्कस करना है एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।